चले चलिए भाई अगला देखिए। सूत्र तो आप सब याद किए होंगे, log tan इनवर्स x बाई log tan इनवर्स x। ये आपका है 4b का, है ना, ये 4b का है log tan इनवर्स x। अब ऐसे सो जाओ। अभी तो चलिए भाई यहाँ पे मान लीजिए, हम ऑकलन करना है भाई। हम चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, उंगली से रखेंगे। ये माना tan इनवर्स x बराबर t हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dd ऑफ t, ये हो जाएगा log t होगा भाई। dd ऑफ x ये हो जाएगा tan इनवर्स x। log t का क्या हो जाएगा, और tan इनवर्स का अवकलन भाई 1/1 प्लस x। t माना किसको गया है, अब यहाँ tan इनवर्स को, यानी कि 1/tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x होगा भाई। अब आप देखिए भाई tan इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा cot इनवर्स x और बाई इंटू का गधेड़े 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ गया आंसर। बस मेरे अब आप इनकी फोटो कॉपी कर सकते हैं। मान लेंगे भाई, माना साइन इनवर्स x बराबर क्या, इसी के जैसे पूरा हल होगा, बस वहाँ पे इसका आंसर हो गया भाई, और ये आपका हो गया t। बस मेरी अब आप क्या कीजिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले जो मानते हैं उसका अवकलन, फिर जिसको मानते हैं तो dd आप क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और ये आपका हो जाएगा log t होगा, इंटू dd आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और हो जाएगा साइन इनवर्स x होगा। इसके बाद में log t का क्या हो जाएगा 1/t, और ये आपका हो जाएगा साइन, हाँ भाई साइन का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो था भाई। अब बताओ भाई यहाँ पे 1/sin इनवर्स x इंटू क्या भाई 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको ऊपर ढकेल दो तो ये आपका साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक इनवर्स x, और इनटू क्या भाई, इनटू कुछ नहीं, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया भाई, फोटो कॉपी कर लो। तो अगर इसको हम सब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले मान लेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर t, मान लिए अगर tan इनवर्स x बराबर t मान लिए तो ये हमारा हो जाएगा, पहले जो मानते हैं उसका अवकलन dd ऑफ t हो गया, और ये आपका हो गया sec t इंटू dd ऑफ x tan इनवर्स x। अब sec x का मतलब sec t का अवकलन क्या होता है, तो अब आपका हो जाएगा sec t और इनटू क्या भाई tan t। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, हाँ 1/, बहुत सही। अब इन्हीं को एक क्रम में लिख लो भाई, तो sec t इंटू tan t और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा sec tan इनवर्स x और tan इनवर्स x और बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो सकता है इसको चेंज किया हो या ना चेंज किया हो। ये आपका हो गया भाई आंसर। इतना तो लाए हैं क्योंकि पता है हमें कंफ्यूजन हम क्या इसमें लेकिन क्या चेंज बोलिए cos t का क्या होता है? माइनस साइन टी होता है, साइन टी होता है, ये याद किए हो। और ये a का a रहने दिया जाए, साइन इनवर्स का 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको a साइन t और बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन t किसको माना गया था? a साइन इनवर्स एक्स और बाई आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा भाई। बोलिए हाँ या ना। ए को अगर हम बाहर कर लें माइनस ए इंटू साइन इनवर्स क्या भाई एक्स और बाई 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर। बोलिए और ये आपका हो गया। चलिए भाई ये आपका यहाँ पे एक छूटा था, तो यहाँ पे ए लग गया और ये आपका देखिए भाई इतना हो गया और बटे ये हो गया। अब इन दोनों का आपस में अगर हम चाहे तो ए को निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थीटा का कार्य करेगा इसलिए हम सब इनको ऐसे रहने देंगे ना। और ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर। या आपकी मर्जी हो तो आप यहीं पे लिख लें, वही मतलब लिखे हैं। ये आपका अगला सवाल है cos इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले माना cos इनवर्स एक्स बराबर टी। क्या हो गया भाई टी। अब यहाँ पे आपको मिलेगा डी डी ऑफ टी और ये हो जाएगा cot टी इंटू डी डी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स होगा। अब यहाँ पे मिलेगा डी डी ऑफ टी, इनको अवकलन कर लीजिए तो cot का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर टी और cos इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। बोलिए और ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर टी और बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टी हमने माना किसको था? cos इनवर्स एक्स को। तो कोसेक स्क्वायर कोष्टक में cos इनवर्स एक्स और बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रही भाई? और यही आपका क्या हो गया। अब बात समझ आ रही भाई? आपको दिया है tan इनवर्स और 4x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बस में भाई यहाँ पे क्या कीजिए, जो पहले करते थे, माना 4x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, तो अब आपको मिलेगा डी डी ऑफ टी। पहले बताना भाई कि जिसको मानो पहले उसका फिर जो मानो उसका। गलत बोला गया, जो मानो पहले उसका फिर जिसको मानो उसका। बस में रही है तो पहले जो मानो उसका अवकलन। क्या माने हैं? टी, तो पहले टी का अवकलन करो भैया, साइन इनवर्स tan इनवर्स टी, और फिर जिसको मानो उसका अवकलन, तो 4x बाई 4 माइनस। बोलिए होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। tan इनवर्स टी का क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलिए होगा इनटू, अब ये आपका गुणे और भाग वाला फार्मूला बन गया, बना कि नहीं बना? अब गुणे और भाग वाला बन गया है तो यहाँ पे एक कोष्टक लगाओ। पहले हर होता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी ऑफ एक्स, 4x माइनस 4x डी डी ऑफ एक्स
और 4 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? यस। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? अब आई और बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, इनके लिए जैसी दुर्घटना वैसे रहने दो, और 4x का क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4x इंटू 4 का 0 और माइनस क्या 2x, अब बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 16 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर। बात नहीं समझ में आ रही है? बोलिए, हमने क्या क्या पता है? इनका सिर्फ इनमें गुणा कर दिया और डायरेक्टली कर दिया, है ना? यस। तो 8x स्क्वायर और बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या? इतनी बात समझ आ रही भाई? यस। अब हमने टी माना किसको था भाई? इस पूरे पार्ट को टी माना था। तो 1/1 प्लस 4x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर यस। और इनटू, इनको क्रमबद्ध कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8 में से 4 गया, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस, बोलिए भाई, कि प्लस 16 और बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनका इनमें गुणा करेंगे भाई, यस। इनको जोड़ेंगे बटे ये, इनको ऊपर लेकर आएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चलिए भाई। तो ये 1/1 से गुणा या भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 16 और बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनको ऊपर ले जाइए भाई, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई 4, पहले इनको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस क्या भाई प्लस 16 बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, तो आपके पास बचा 1/, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू 4 को कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई आपको 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आ रही भाई? यस। अब इनका गुणनखंड कर लीजिएगा, जो कटेंगे उनको काट दीजिएगा, जो बचेंगे उनको बचा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसे दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। इसको टी मान के अंश और हर का फार्मूला लगा दें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका माना x बराबर tan थीटा रखने पर कुछ भी मान लो, वाला ज्यादा सही रहेगा। तो ये मान लीजिएगा भाई, पहले इस पे देखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। यस। और यहाँ पे मिलेगा साइन इनवर्स ये cos 2 थीटा, बोले क्योंकि ये cos 2 का फार्मूला है ना, तो 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पे आप मानेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर यहाँ पे मान लीजिए, माना
cos 2 थीटा बराबर t। तो आपका हो जाएगा dd ऑफ t, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन इनवर्स t। बोलिए यस साइन इनवर्स क्या होगा t, और यहाँ पे आपका हो जाएगा dd ऑफ थीटा है ना, यस तो थीटा लेंगे भाई, और ये आपका हो जाएगा cos 2 थीटा। 2 थीटा को भी आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि cos 2 ये काम में कभी भी अवकलन नहीं किया है ना, तो कुछ मानना पड़ेगा। अब आप यहाँ लिखिए पुनः 2 थीटा बराबर t डैश, मतलब हमने पुनः मान लिया कि 2 थीटा बराबर क्या होगा t डैश। अब ये इसका अवकलन ना करें, dd ऑफ t साइन इनवर्स t इंटू dd ऑफ t डैश, बोलिए, और ये आपका हो जाएगा cos मतलब t होगा भाई। यस फिर यहाँ पे dd ऑफ थीटा, और ये आपका हो जाएगा 2 थीटा यस होगा। यस साइन t का क्या होगा 1 बाई और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाई और रूट में 1 माइनस, हमने थीटा माना ना भाई, यस चलो t डैश का स्क्वायर होगा भाई, यस और इंटू 2 को बाहर निकाल देंगे, थीटा का 1 यानी कि 2 हो जाएगा, होगा भाई। यस अब यहाँ पे आ जाइए, सर यहाँ पे इनवर्स नहीं है, यहाँ पे मतलब वो होगा माइनस साइन। अच्छा इनवर्स नहीं है, यस सर तो माइनस साइन टी डैश करो, यस टी डैश यस हो गया भाई। अब यहाँ पे आप आ जाइए भाई, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे ऊपर क्या 1 बाई 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर और इंटू माइनस 2 साइन टी डैश के मतलब क्या 2 थीटा, बोलिए होगा भाई, और बाई क्या 1 यानी कि माइनस 2 साइन 2 थीटा बाई और रूट में 1 माइनस का, और यही आपका यहाँ पे 2 हो गया भाई। क्या कुछ छूट रहा, कुछ नहीं छूट रहा, इंटू लगा क्योंकि हाँ इतना भयंकर लगा दे रहे हैं। अभी आपका आंसर हो गया।